हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अपने अगली जो क्लास रहेगी वो आज की रहेगी 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में। पहले से हम स्टार्टिंग करते हैं। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप, और जिसका नाम क्या रखा गया है भाई, एनजोगो। क्या नाम रखा गया है? एनजोगो। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। और किरण रिजिजू वर्तमान में अपने क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री हैं। क्या है भाई? केंद्रीय खेल मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अरुणाचल प्रदेश से ये क्या है, सांसद हैं। तो भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किरण रिजिजू के द्वारा। अगला, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए भाई? केनिची आयुकावा। कौन बना दिए गए? केनिची आयुकावा। यहाँ पे हम बात करें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, तो इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2012 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली के अंदर। अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 किस राज्य ने टॉप किया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ना ये 2019 का, इसमें किस राज्य ने टॉप किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के सीएम पूछे तो कौन है भाई? आंध्र प्रदेश के सीएम YSR जगनमोहन रेड्डी जी हैं। कौन है भाई? YSR जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और ये भारत का पहला राज्य है 3 राजधानियों वाला, यानी 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है, जिनमें विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, ये 3 राजधानियां हैं इसकी, आंध्र प्रदेश की। अगला, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो ये यंग चाइल्ड है ना, युवा जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, मतलब पढ़ने के मामले में इस रिपोर्ट के अंदर कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो केरल रहा है। अब यहाँ पे रिपोर्ट यानी इंडेक्स की बात हो रही ना, तो स्कूल एजुकेशन में भी कौन सा राज्य रहा है? केरल ही रहा है। केरल के सीएम का नाम पूछे तो पिनरई विजयन है। और यहाँ के केरल के कौन है भाई? पिनरई विजयन। अगला, पहली वर्ल्ड वॉर 2 यानी जो कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक, उसकी जो हेरिटेज सिटी है वो किसे घोषित किया गया, यानी विरासत सिटी शहर किसे घोषित कर दिया गया है? विल्मिंगटन को। किसे कर दिया गया है? विल्मिंगटन। और ये विल्मिंगटन है ना कौन से महाद्वीप में पड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका में। और इसकी घोषणा किसके द्वारा? तो यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं कौन भाई? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, विल्मिंगटन की। अगला है, हाल ही में फाडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाडा के फुल फॉर्म पूछे ना यहाँ पे, तो फाडा की जो फुल फॉर्म बनती है वो क्या बनती है? F से क्या बनता है? फेडरेशन ऑफ, A से बनता है ऑटोमोबाइल, और D से बनता है डीलर्स एसोसिएशन, यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। इसके नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? तो वेंकटेश गुलाटी जी बना दिए गए हैं। कौन बना दिए गए? वेंकटेश गुलाटी। इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी फाडा की? तो 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली में। अगला है, किस राज्य ने विधा कानू का योजना, ये विधा कानू का योजना है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य ने शुरू की भाई? आंध्र प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस, बुक्स, जूते, बेल्ट, ये सभी के सभी क्या दिए जाएंगे? मुफ्त दिए जाएंगे। ये सभी के सभी इसके अंदर क्या दिए जाएंगे? मुफ्त दिए जाएंगे। तो ये किसने शुरू किए हैं? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला, कैनेडियन स्पेस एजेंसी यानी जो अंतरिक्ष एजेंसी है कनाडा की, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई लिजा कैंपबेल। कौन बन गई भाई? लिसा कैंपबेल बन गई हैं। कैनेडियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1989 को। 1 मार्च 1989 को। कनाडा की राजधानी पूछे तो ओटावा है, और मुद्रा पूछे तो डॉलर है। तो 1 मार्च 1989 को इसकी स्थापना हुई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी जो नाट्य स्कूल है ना, नाट्यशाला, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बना दिए गए हैं? तो वो बना दिए गए परेश रावल। ये अभिनेता है परेश रावल, इनको बना दिया गया है। अब यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना पूछे ना तो 1959 में, 1959 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा।
अगला है हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो ये पत्रिका जो समूह है ना उसके द्वारा ये पत्रिका गेट बनाया गया है और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जयपुर में बनाया गया है। ये कहाँ पे बनाया गया भाई? जयपुर में। और ये भारत का पहला होगा अपनी तरह का एक पत्रिका गेट और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जयपुर की बात करें तो पिंक सिटी और ये राजस्थान की भी क्या है? राजधानी है। किस राज्य ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किसने कर दिया है भाई? हरियाणा ने। ये एक तरह का क्या है? व्हाट्सअप नंबर होगा भाई। क्या होगा? एक तरह का व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है। उसमें ना अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्स है ना उनके बारे में, अब छात्रवृत्ति के बारे में, एडमिशन के बारे में उस नंबर के ऊपर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। नाम क्या है इसका? आपका मित्र। हरियाणा की राजधानी पूछे तो चंडीगढ़ जो संयुक्त रूप से है हरियाणा और पंजाब के। मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं भाई। अगला, निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश देने वाला पहला देश। निजी क्षेत्र के अंदर है ना जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर पितृत्व अवकाश यानी पिता बनने के ऊपर है ना अवकाश देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यूएई बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी पूछे तो अबू धाबी है। कौन सी है भाई? अबू धाबी इसकी क्या है? राजधानी है। और मुद्रा पूछे ना तो इसकी मुद्रा है दिरहम। मुद्रा कौन सी है भाई? इसकी दिरहम है। मुद्रा पूछे तो कौन सी है? दिरहम है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, वोडाफोन, ये आइडिया है भाई, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा। वोडाफोन और आइडिया ने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया है? वीआई कर दिया है। क्या पे कर दिया भाई? वीआई। वोडाफोन का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? लंदन में है। वोडाफोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? लंदन के अंदर है। और आइडिया का रजिस्टर्ड कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में। और ये मर्ज कब हुई थी दोनों? तो मर्ज के बारे में यानी दोनों एक कब हुई? तो ये दोनों है ना एक हो गई थी 31 अगस्त 2018 को। ये दोनों क्या हो गई थी? मर्ज हो गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा दर रिपोर्ट में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दर रिपोर्ट के अंदर है ना ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो सांख्यिकी मंत्रालय है ना अपना स्टैटिक वाला सांख्यिकी मंत्रालय उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। और इसके अंदर पहले स्थान पे कौन रहा है? केरल। और अंतिम है ना सबसे खराब वो आंध्र प्रदेश है भाई। कौन सा रहा है भाई? आंध्र प्रदेश सबसे खराब शिक्षा दर। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। आप इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पहले है ना इसकी घोषणा किसने की थी? कर्नाटक। लेकिन उसने घोषणा की थी और इसने इसको क्या कर दिया है? एनईपी को क्या कर दिया? लागू कर दिया। किसने? हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया है। ये भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे तो जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश ही 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य है। कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश। अगला है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो इसके जो अध्यक्ष है ना वो कौन बना दिए गए? तो ये भाजपा के प्रभारी रहेंगे भाई हरियाणा के अनिल जैन। इनको बना दिया गया ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष। किनको बना दिया गया? अनिल जैन को। ऑल इंडिया एसोसिएशन की टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल जैन बन गए हैं भाई। कौन बन गए? अनिल जैन। किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो आपको ध्यान हो भाई रूस ने ही पहला टीका बना दिया था कोरोना का जिसका नाम है स्पुतनिक वी। क्या नाम है भाई? स्पुतनिक वी। कोरोना का टीका लॉन्च करने वाला पहला देश भी कौन सा है भाई? रूस ही है। ये भी ध्यान रखिएगा। रूस के राष्ट्रपति पूछे तो व्लादिमीर पुतिन है। अगला, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? लखनऊ। कहाँ पे की गई भाई? लखनऊ जो नवाबों का शहर है। यानी कि यहाँ पे है ना कहीं पे भी कोरोना संक्रमित कोई भी बिल्डिंग है या घर है उसको अगर सैनिटाइज करवाना है तो एक कॉल की जरूरत है और उसके बाद उस घर को क्या कर दिया जाए? सैनिटाइज। तो ऐसी शुरुआत किसने कर दी? लखनऊ में। लखनऊ से आप ध्यान रखिएगा लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है ना, चारबाग रेलवे स्टेशन, वहाँ से भारत का पहला हेल्थ एटीएम उसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला, किसने पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट नहीं है समिट है भाई,
तो ये समिट है ना का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा, सौर गठबंधन के द्वारा, संगठन नहीं है सॉरी, गठबंधन के द्वारा, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। और इस समिट का आयोजन 8 सितंबर को हुआ। कितनी तारीख को हुआ भाई? 8 सितंबर को इसका सॉल्यूशन हुआ, मतलब समय आयोजन किया गया 8 सितंबर को। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गुरुग्राम यानी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इसका क्या है भाई? हेडक्वार्टर है। अगला, प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बन गए भाई इसके नए ब्रांड एम्बेसडर? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, ये क्रिकेटर हैं भाई, महिला क्रिकेटर, और भुवनेश्वर कुमार पुरुष क्रिकेटर हैं। ये प्लेयर्स पोर्ट क्या है कि गेमिंग, स्पोर्ट्स गेमिंग एप्लीकेशन है। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना देंगे? स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार। अगला, हुबली रेलवे स्टेशन। पहले तो ये हुबली रेलवे स्टेशन है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है भाई श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज किया गया है। और एक बात और, हुबली रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसकी लंबाई कितनी होगी? 1400 मीटर होगी। कितनी होगी भाई? 1400 मीटर इसकी लंबाई होगी, 1400 मीटर इसकी लंबाई होगी। अगला, वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये चाइनीज मार्शल आर्ट होता है वर्ल्ड वुशु चैंपियन, वुशु जो गेम है, और इसको जीत लिया पूनम खत्री ने। पूनम खत्री का किस राज्य से संबंध है? तो हरियाणा से है। कहाँ से संबंधित है भाई ये पूनम खत्री? हरियाणा से। और इस खिताब को जीतने वाली तीसरी भारतीय है भाई। कौन बनी है? तीसरी भारतीय बनी है। अगला, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसने लॉन्च किया भाई? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर है क्या? तो इसकी बात करें ना, तो इसके अंदर ये जो मत्स्य उत्पादन में ना, इसको बढ़ावा देना, क्योंकि मत्स्य उत्पादन में अब पहले नंबर पे चीन है और भारत का कौन सा नंबर आता है? दूसरा नंबर आता है। और भारत में प्रथम अंतर्देशीय उत्पादन यानी देश के अंदर उत्पादन में आंध्र प्रदेश का है भाई प्रथम स्थान। किसका है? आंध्र प्रदेश का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट है भाई? यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों किया गया है? तो इन्होंने ना यूएई और इजराइल के बीच है ना शांति समझौता करवा दिया। वहां से है ना अब उन दोनों देश आपस में व्यापार कर सकेंगे, और पीछे ही हवाई जहाज यात्रा वहां से शुरू की गई थी। अगला, विश्व वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम कौन रहा? तो इस सूचकांक के अंदर है ना प्रथम कौन रहा है? हांगकांग रहा है भाई। कौन सा रहा है? हांगकांग रहा है इसके अंदर प्रथम। तो भारत, यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा भाई, इनमें है ना सूचकांक के अंदर आपने क्या करना है, एक तो भारत की रैंकिंग और एक प्रथम रैंकिंग। तो भारत की रैंकिंग कौन सी रही? तो 105वीं रही भाई। भारत की रैंकिंग कौन सी रही? 105वीं भारत की रैंकिंग। और पहले स्थान पे कौन रहा? तो हांगकांग रहा है भाई। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया? डीबीएस बैंक। डीबीएस का फुल फॉर्म पूछे तो बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी भाई? 1968 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में ही है। हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है इसका? सिंगापुर में। अगला, देश की पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। तो देश की पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे की गई है? कर्नाटक में। और समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत पूछिए तो वो केरल ने की थी, पीछे ही की है। किसने की है भाई? केरल ने। तो पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किसने की है? कर्नाटक के द्वारा कर दी गई है। अगला, एशिया के सबसे बड़े एयरो शो जिसका नाम क्या है? एरो इंडिया 21, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा बेंगलोर। कौन करेगा भाई? बेंगलोर। और बेंगलोर कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। सिलिकॉन वैली भी वर्षावती नदी के किनारे है। तो ये कौन से नंबर का संस्करण होगा? तो ये 13वां होगा भाई। कौन से नंबर का होगा? 13वां संस्करण कौन से नंबर का होगा? 13वां संस्करण। तो इसे बेंगलोर के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला, भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट
तो ये बच्चों के भविष्य के लिए मतलब उनके पढ़ाई लिखाई और उनके बारे में क्या करती है, कार्य करती है यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तो कौन बना दिए गए हैं, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ की स्थापना के बारे में बात की जाए ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की, तो 1946 में, 1946 में। कब हुई थी भाई, 1946 के अंदर। न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हेनरिटा H4 हैं। कौन है भाई, हेनरिटा H4। आयुष्मान खुराना को पीछे क्या बना दिया गया था, बजाज अलियांज का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी ABC, इसके नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं देवेंद्र दारदा। कौन बना दिए गए हैं, देवेंद्र दारदा को इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ये क्या करता है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं हैं और अन्य महत्वपूर्ण जो पब्लिकेशन है उनको क्या करता है, सर्टिफाइड करता है ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं भाई अभी, तो इसके नए अध्यक्ष देवेंद्र दारदा। स्थापना के बारे में कई बार पूछ लेता है, तो 1948 में, 1948 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला, 200 अरब डॉलर के मार्केट कैप को हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी, तो भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना पूछे तो 1973 है भाई, 1973। कब हुई थी भाई, 1973 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना, 1973 में इसकी स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस राज्य में बनाया गया है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो अंडरपास है ना वो किस राज्य में बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश का भी एक पेंच टाइगर रिजर्व है, उसके मध्य से ये अंडरपास बनाया गया, जिसकी लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर। अंडरपास का मतलब क्या है भाई, अंडरपास का मतलब इसको पुल के टाइप में बनाया गया, यानी नीचे से खाली शेरों के मतलब टाइगर्स के आने जाने के लिए जगह छोड़ दी गई है। और नीचे क्या लगाए गए, CCTV कैमरे लगाए गए हैं उनकी देखभाल के लिए। और ये NH-44 के ऊपर बनाया गया है। कितनी लंबाई इसकी, 16 किलोमीटर। अगला, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो पिगरी मिशन ये मेघालय के अंदर, ये पिगरी मिशन का क्या है, जो सुअर का मांस है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पोर्क, क्या बोलते हैं भाई, पोर्क, उसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेघालय के अंदर इसे पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया है। मेघालय के बारे में बात करें ना, तो जल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। और पीछे ही कुछ दिन पहले ही मेघालय के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बना दिया गया। जोरमथंगा यहाँ के क्या है भाई, CM है। कौन है, CM। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहा, तो कौन रहा है भाई, गुजरात। और निर्यात सूचकांक भी पीछे जारी किया गया था, उसमें भी पहले स्थान पे कौन रहा था, गुजरात ही रहा था। गुजरात के CM पूछे तो विजय रूपाणी है, और राज्यपाल पूछे तो आचार्य देवव्रत हैं। कौन है भाई, आचार्य देवव्रत। तो स्टार्टअप रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, गुजरात। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही है। तो आप में क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।